कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube फैमिली राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन स्पेशल जीके पढ़ने वाले। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल जीके पढ़ने वाले। ये इंटरेस्टिंग जो कि अपना दोस्तों टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में से आज अपन कुछ न्यू क्वेश्चन और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। क्या आपके कितने प्रश्न सही होते हैं? स्पेशल जीके दोस्तों आपके लिए अब शुरू हो चुका है, लाइव स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अगर कोई भाई बहन शेयर करना चाहे तो कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम सा, सभी को सुबह का बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल पधारिए और आज की क्लास का इंटरेस्ट लेते हैं। आइए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अपन ने लास्ट की सीरीज में पढ़ा था, लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि शाहजहां की मृत्यु जो हुई थी ना, वो कब हुई थी। यही क्वेश्चन था। बोले सर क्वेश्चन तो यही था। फिर इसका राइट आंसर जो था ना दोस्तों, वो 1667 था, है ना। काफी भाई बहनों ने 1662 बताया, किसी ने 58 बताया, किसी ने 60 बताया। देखिए दोस्तों, 1658 में इसको क्या कर दिया था, उसने औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, कैद में कर दिया। तो उसके बाद ये 8 वर्षों के बाद में तो दोस्तों क्या हो जाता, उसका निधन हो जाता है। 8 वर्ष, जैसे 1658 में जेल में डालता है, उसके बाद 1668 में इसका 1667 में इसका निधन हो जाता है। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन है पालखेड़ का। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ही समझिएगा कि पालखेड़ का युद्ध कब होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। पालखेड़ का युद्ध 1728, 1720, 1721 या 1724? 1728 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये किस किस के मध्य होता है? एक तो मराठा बाजीराव होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? एक तो बाजीराव होते हैं। ठीक है, कौन? बाजीराव होते हैं। और एक कौन होता है? बोले सर एक हैदराबाद का जो होता है उसका नाम है निजाम। ठीक है, तो इन दोनों की सेनाओं के मध्य होता है दोस्तों, और निजाम की सेना जो है इसमें पराजित हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शनिवार वाड़ा कौन से वंश से संबंधित है? शनिवार वाड़ा जो है ना दोस्तों, ये कौन से वंश से संबंधित है? मुगल, मराठा, विजयनगर या होयसल? तो प्यारे दोस्तों, ये अपना मिक्स स्पेशल जीके चल रहा है मध्यकालीन। ठीक है, हालांकि अपन ने ये मुगल पढ़ लिया, मराठा भी पढ़ लिया है। ठीक है, विजयनगर अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा, विजयनगर भी पढ़ेंगे वैसे। तो दोस्तों ये दोनों मिक्स जो है तो अपने मिक्स ही चल रही है अभी। चलिए, तो राइट आंसर मराठा हो जाएगा, बी ऑप्शन मराठा साम्राज्य। ठीक है, शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के जो पेशवा थे उनके बैठने का स्थान हुआ करता था। ठीक है, और इसके विकास की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक विकास जो हुआ वो बाजीराव प्रथम के समय हुआ। कौन से? बाजीराव प्रथम के समय हुआ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बाकी अपन आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार से थे? मैंने कई बार आपको बताया कि सर्वाधिक जो है औरंगजेब के समय थे दोस्तों, सर्वाधिक अधिकारी औरंगजेब के समय थे। तो सब कुछ जो है सर्वाधिक जो कि मनसबदार वगैरह है, तो दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा लॉक अपना। जब्ती प्रथा और देशशाला प्रथा किसने शुरू करवाई थी? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। इस स्पेशल जीके का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का अलाउद्दीन खिलजी होगा, टोडरमल, मान सिंह या बिरम लोधी। जब्ती प्रथा और देशशाला प्रथा किसने शुरू करवाई? आपने कहा सर अकबर के समय करवाई, लेकिन टोडरमल ने करवाई। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वेरी गुड। मैं कहूँगा आपको कि अगर आपसे पूछे कि भाई टोडरमल जो था ये कौन था, तो अकबर का जो नवरत्न जो थे दोस्तों, अकबर के नवरत्न, उनमें से ये एक था टोडरमल दोस्तों। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या हुआ करता था कि जो भी अकबर का राज्य था उसका राजस्व का कार्य देखना इसी का कार्य था दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना, टोडरमल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था?
उलू खान और नुसरत खान। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसके भाई भी थे और ये मुख्य सेनापति भी थे। दोस्तों क्या थे? मुख्य सेनापति भी थे। नुसरत खान और उलू खान ये अलाउद्दीन खिलजी ने भेजे थे दोस्तों गुजरात आक्रमण के लिए, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन था, लॉक किए जाने वाला क्वेश्चन है। ओके सर, नंबर 53 क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण हुआ था कौन से काल में हुआ था दोस्तों? पांड्य, चोल, चेर या होयसल? आपने कहा सर पांड्य होगा, चलिए पांड्य को लॉक कर देते हैं अपन सभी। किसको लॉक करेंगे? पांड्य को। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? पांड्य काल में हुआ। अब आप कहेंगे सर ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ये आप सभी को पता है, मदुरई में। दोस्तों कहाँ पर है? मदुरई कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन में मदुरै पूछा जाए, मदुरै, ठीक है, तो भी आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पांड्य वंश की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। और दोस्तों ये मदुरै कहाँ पर है? ये कौन से स्टेट में? ये तो आप सभी को पता ही है ना। चलिए सर ये तो तमिलनाडु में। चलो बहुत बढ़िया कहूँगा मैं तो, बिल्कुल ध्यान रखो बस, है ना। चांदी का टक्का और देखिए चांदी का टक्का और तांबे का जीतल किसने चलवाया था दोस्तों? ये मैंने आपको कई बार बताया था कि जो है ना चांदी का नहीं तांबे का जो है वो क्या कहलाया था। ये शायद क्वेश्चन अपना पहले भी आया था। तो राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए कि सर इल्तुतमिश ने चलाया था। और ये मतलब कि कह सकते हैं हम एकदम शुद्ध अरबी सिक्के थे दोस्तों, शुद्ध अरबी सिक्के थे। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा इल्तुतमिश, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा टकाटक था ना? हाँ सर क्वेश्चन तो बड़ा टकाटक था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर नंबर 55 यूं पूछ रहा है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? आप कहेंगे सर तैमूर लंग ने क्या? हाँ जी, तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। आपको याद हो तो भटनेर दुर्ग पर भी आक्रमण किया था 1398 में, है ना। उस समय वहाँ पर महिलाएं जो है ना, मुस्लिम महिलाएं और जो हिंदू महिलाओं दोनों के जौहर का हमें उल्लेख मिलता है। तो फिलहाल हम जाएंगे दोस्तों ए ऑप्शन के साथ, महमूद शाह तुगलक के समय किया था, ठीक है। उस समय तुगलक वंशी महमूद शाह यहाँ का शासक था दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकता प्रथा का अंत किसने किया दोस्तों? एकता प्रथा हुआ करती थी एक, ठीक है, और इसका अंत जो है ना किसने किया? बोले सर खिलजी ने किया। चलिए तो खिलजी को लॉक कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस प्रथा को शुरू किसने किया था? बोले सर इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था दोस्तों, ध्यान रखना। और मैं आपसे क्या बात करूं, इसमें होता क्या करता था, मतलब कि जो सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, सैनिकों को क्या करते थे? वेतन के बदले, सैनिक हो चाहे अधिकारी हो, जो भी एम्प्लॉय था उसके समय, ठीक है, तो उसको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ये एक एकता प्रथा थी जो अलाउद्दीन ने बंद कर दी थी कि भाई अब ये तो काम है जो कबाड़ा हो रहा है, ज्यादा ही कुछ जा रहा है। तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, अलाउद्दीन ने बंद कर लिया था। ओके सर, ध्यान रखना है कि तो क्या करोगा? नंबर 57 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ओसिया का मंदिर किसने बनवाया था? लो साहब, ये डेली क्वेश्चन क्यों आ रहा है आगे? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं चपने वाला है ये क्वेश्चन, है ना। तो चलिए साहब, बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी हम लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, गुर्जर प्रतिहार। ओसिया में अनेक को मंदिर है दोस्तों, हर धर्म से संबंधित मंदिर है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों वैष्णव मंदिर है, शिव मंदिर भी है, ठीक है, हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, तो कमी नहीं है साहब। ओके सर, जो कहते हैं वो आप सब जानते हैं। चंगेज खान का समकालीन कौन था दोस्तों? चंगेज खान का समकालीन जो था ना वो कौन था? आपने कहा सर इल्तुतमिश। तो क्या बात है यार, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अब सर ए ही आएगा या फिर और कोई आएंगे तो हमें क्या लेना देना मेरे दोस्त, ऑप्शन से हमें क्या है, जिस भी ऑप्शन में आए हमें तो देखना है ना। चलिए, चंगेज खान जो था वो इल्तुतमिश के समय का था दोस्तों, ठीक है। और चंगेज खान एक मंगोल शासक था। क्लास 11th और 12th में पढ़ाई होगा आपने, है ना। अगला क्वेश्चन 59 है आपकी स्क्रीन पे, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति जो किस जगह को कहा जाता था? जेजाक भुक्ति दोस्तों, जेजाक भुक्ति जो कहा जाता था वो कौन सी जगह को कहा जाता था प्राथमिक मध्यकाल के दौरान? तो जेजाक भुक्ति दोस्तों बुंदेलखंड को कहा जाता था। किसको? बुंदेलखंड को कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नंबर 60 क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? देखिए दोस्तों, जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था?
तो जहांगीर के दरबार में पूछ रहे हैं नाम है, तो बिल्कुल थॉमस रो हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस रो हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल ए ऑप्शन को यहाँ पर भी अपन लॉक करेंगे। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? देखिए दोस्तों, मुगल काल में न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? जल्दी से जवाब देना है। देखिए बहुत आसान है। बोले सर काजी उल कुजात होगा सर, इसमें भी ए होगा। चलिए, तो इसको भी अपन ए के साथ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का, ये तो क्वेश्चन अपना हो गया, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, है ना। मुगल शासक मोहम्मद शाह को और किस नाम से जाना जाता था? शाह बेखबर, रंगीला, या पागल बादशाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, रंगीला हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रंगीला हो जाएगा। चलिए साहब ध्यान रखना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था दोस्तों? मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली जो नाम था वो क्या था? तो आलमगीर था, या अली गौहर था, या जूना खान था, या रोशन अख्तर था? तो दोस्तों इसका नाम था अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर था। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद, क्या बात है ये, हाँ चलिए, तो ये तो सही ही है। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम जो था वो क्या था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि भैया ये जो है ना, ये रंगीला शासक भी कहते हैं इन्हें, है ना, इन्हें रंगीला शासक भी कहते हैं। तो रोशन अख्तर के साथ हम चाहेंगे, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ हम जाने वाले हैं। अल्लाई दरवाजा को किसने बनवाया था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं 1-2 दिन पहले ही, है ना। अल्लाई दरवाजा जो है इसको किसने बनाया था? अल्लाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? आपने कहा सर अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसकी स्थापना तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। चलिए साहब, ए ऑप्शन यहाँ पर भी अपन सही करेंगे। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई थी? देखिए दोस्तों, बाबरनामा जो थी ना, मूल रूप से वो कौन सी भाषा में थी? तो फारसी में थी, या चगताई में थी, या फिर मंगोली में थी, या फिर अरबी में थी? तो प्यारे दोस्तों, इसकी बात करें बाबरनामा मूल रूप से तो ये चगताई भाषा में थी। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन बाद में इसकी क्या की गई? तुजुक बाबरी नाम से इसका अनुवाद किया गया। अब आप कहेंगे सर किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा इसका तुजु के बाबरी के नाम से क्या किया गया? अनुवाद किया गया। और दोस्तों वो अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ये चीजें भी ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए दोस्तों? किसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? और वैसे अपने बात कर ली चंगेज खान की बात करें तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने किया। लेकिन उसके बाद की बात है दोस्तों, मंगोल के सबसे ज्यादा आक्रमण जो हुए ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। ठीक है, और राजपूताना पर या फिर भारत पर कहे, अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत आक्रमण किए दोस्तों, है ना। चलिए, तो ध्यान रखना। और अलाउद्दीन ने जो है ना, इस आक्रमणों पर मंगोलों के जो आक्रमण थे इसमें लो और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत कराई, नए किलों का निर्माण भी कराया इसने। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन था दोस्तों। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। कुतुब मीनार का नाम जो है ना, किसके नाम पर रखा गया? देखिए, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया, ये आपको बताना है दोस्तों। बख्तियार काकी दे रखा है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है, इल्तुतमिश भी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, बख्तियार काकी के नाम से। काकी के नाम से कुतुब मीनार का नाम रखा गया, बख्तियार काकी। ठीक है,
और अगर बात करें इस पर सभी ने, अलाउद्दीन ने भी कुछ निर्माण कराया इस पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कुछ इस पर निर्माण कराया इस पर, इल्तुतमिश ने भी कुछ निर्माण करवाया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए? और ये अभी अपन ने बात की है। बोले सर कौन से? मैंने अभी आपको बताया चांदी का जो था वो तो था टक्का, और सर जो पीतल का जो था वो कौन सा था? वो सॉरी तांबे का था ना, नाम था जीतल, तांबे का था। ठीक है, तांबे का जो सिक्का था उसका नाम था जीतल। ओके सर, इल्तुतमिश ने चलवाए थे। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलिए साहब बहुत बढ़िया, यहाँ पर बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था? कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था? हेमंत सेन ने, वल्लाल सेन ने या सूरसेन ने? तो दोस्तों कुलीन प्रथा को बंगाल में ये सेन वंश था, ये राजा थे सैन वंश के, वल्लाल सेन हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन आप सभी का। ठीक है, कुलीन प्रथा को जो है इन्होंने शुरू किया था और बढ़ावा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? दोस्तों गुजरात, इनमें से एक को हराया था इन्होंने। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने कौन से आक्रमणकारी को हरा दिया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी नहीं होगा, मोहम्मद गोरी हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर इसमें भी होगा? हाँ जी इसमें भी होगा। भीमदेव द्वितीय और ये दोनों के मध्य जो युद्ध होता है दोस्तों कहाँ पर होता है? आबू पर्वत पर होता है। सर आबू पर्वत कौन सा? अरे वही अपने वाला, सिरोही वाला है ना। और दोस्तों इसका जो मार्गदर्शन किया था ना वो इनकी माँ ने ही किया था, कायमा देवी ने। ठीक है, और मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया किंतु बाद में इसको छोड़ दिया। तो मोहम्मद गोरी को भाई साहब क्या कहें, बहुतों ने पकड़ा लेकिन उसको वापस छोड़ दिया गया। चर्यापद की रचना किसने की थी? दोस्तों चर्यापद की रचना जो है ये किसने की थी? योगाचारी ने, माँ सिद्ध ने, सक्यापा ने या फिर चार्य पुरुष ने? तो दोस्तों चर्यापद की रचना जो की थी वो की थी आप सभी का राइट आंसर होगा माँ सिद्ध, है ना। देखिए 3 बातें ध्यान रखना। इसकी जो रचना हुई थी वो 10वीं सदी के आसपास हुई थी। इसकी जो रचना हुई थी पाल वंश के दौरान हुई थी। दोस्तों कौन से वंश के? पाल वंश के दौरान इसकी जो रचना हुई ना दोस्तों, ये ग्रंथ जो है ना ये जैन ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चर्यापद जैन ग्रंथ है, पाल वंश के दौरान 10वीं सदी में, और माँ सिद्ध के द्वारा हुई इसकी रचना। ओके सर, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों सोलंकी वंश की जो राजधानी थी ना, वेरावल थी, अहिलवाड़ थी या फिर भरूच थी या फिर कर्णावती? आपने कहा सर सोलंकी वंश की राजधानी जो थी अहिलवाड़ थी। दोस्तों जैसे कि हम बात करें तो यहाँ का जो मूल रूप से अगर बात करें या फिर हम इनका जो प्रतापी शासक हुआ था वो मूल राज हुआ था दोस्तों इस वंश का। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा सोलंकी वंश। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आलय खंड किस युद्ध से संबंधित है? आलय खंड जो है ना ये महोबा के युद्ध से संबंधित है, चंदावर के युद्ध से संबंधित है, तराइन के प्रथम युद्ध से संबंधित है या फिर तराइन के दूसरे युद्ध से संबंधित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का महोबा के युद्ध से संबंधित। ओके सर, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे क्या? हाँ जी, ए ऑप्शन को लॉक करना है सभी को, है ना। आलय खंड महोबा के युद्ध से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना। वैसे दोस्तों आलय खंड जो है ना ये है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। आलय खंड जो है ना ये है क्या? ये एक रचना है दोस्तों। आलय खंड क्या है? रचना है, और जगनिक द्वारा इसकी रचना की गई, जगनिक नामक कवि के द्वारा। इसमें पृथ्वीराज चौहान और जो परमल जो देव थे ना शासक महोबा के, ठीक है, दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था दोस्तों आपको याद होना चाहिए 1182 में, तो उसका वर्णन इसमें है। चलिए हो गया ये तो नंबर 77 क्वेश्चन है कि भैया जो 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 725 में अरब आक्रमणकारियों ने तो इसको नष्ट कर दिया, इसको दोबारा जो बनाया था वो बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। कब बनाया था? 810-15 के बीच में, ठीक है, वो तो ठीक है, ध्यान रखेंगे सर। लेकिन जब बात की जाए कि भाई इसको वापस तोड़ दिया था महमूद गजनवी ने, आपको याद हो तो, है ना। कब तोड़ा था? बोले सर 1025-26 में तोड़ दिया था दोस्तों। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या फिर अल जुनैद? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर ये आसान है, राइट आंसर अल जुनैद हो जाएगा। दोस्तों इसके सामने जो था नागभट्ट प्रथम था,
नागभट्ट प्रथम ने इसको वापस खदेड़ दिया था। ये प्रतिहार शासक था दोस्तों। कौन था? प्रतिहार शासक था। ओके सर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से कौन सा अग्निकुल से नहीं है? दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्रतिहार परमार चौहान सोलंकी बताया था ना। ये जो चारों है ना दोस्तों, चारों को कहाँ से? तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से जो कि इनको उत्पन्न माना जाता है। तो दोस्तों कछवा नहीं होगा राइट आंसर। क्या? कछवा जो है नहीं होगा राइट आंसर, ध्यान रखना। सॉरी, मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, प्रतिहार परमार चौहान चालुक्य है ना, चालुक्य, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? दोस्तों बता दिया ना, प्रतिहार परमार और चौहान चालुक्य, ठीक है, ध्यान रखना वो चारों। अच्छा, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है दोस्तों? चचनामा बोले सर ये तो सिंध से संबंधित है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये चचनामा जो है ना, ये सिंध के इतिहास से संबंधित दोस्तों। किसके? सिंध के इतिहास से संबंधित है। और ये जो चच जो था ना, ये सिंध का राजा था दोस्तों, सिंध का राजा था। उसका साम्राज्य जो था आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतना मतलब ईरान तक फैला हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ले गई थी? मनसबदारी प्रथा जो है ना, कहाँ से लाई गई थी? ऐसा क्वेश्चन है, कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? मोरक्को से, मंगोलिया से, ईरान से या इराक से? तो ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो मंगोलिया को लॉक कर देना दोस्तों। मनसबदारी प्रथा मंगोलिया से लाई गई थी और सर्वाधिक ये जो प्रचलित रही थी, ये मुगल काल में प्रचलित रही थी दोस्तों। कहाँ पर है? मुगल काल में। हालांकि ये भारत में अकबर के द्वारा ही शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया? तो दोस्तों राइट आंसर औरंगजेब नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, अकबर हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर अकबर क्या? हाँ जी, अकबर हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को जवाब देना है। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? सोने के आभूषण, रुई, घोड़े या नाव? आपने कहा सर घोड़े जो थे विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली कह सकते हैं हम, ठीक है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर जो है समाचार या फिर उस जासूस को कहा जाता था। बोले सर दुकानदार को या फिर व्यापारी को या फिर कलाकार को? तो सही जवाब इसको दोस्तों कहा जाता था जासूस को, या फिर हम कह सकते थे गुप्त, जो कि गुप्त विभाग का जो हुआ करता था वाहक, उसे बरीद कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? काफी भाई बहन क्या करते हैं, एक ही पर फोकस करते हैं कि सर ए ही आया है सभी में। क्या पता बीच में बी भी आए थे, बीच में सी भी आ रहे हैं, लेकिन उसको देखेंगे नहीं, केवल और केवल देखेंगे सर ए ही क्यों आ रहा है सभी में। तो बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सिंगल है ना। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साहब, आपको ओनली क्वेश्चन पे रहना है ना, बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? फिरोज शाह तुगलक ने, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने किसकी रचना की? फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी, है ना। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी इसने, है ना, ध्यान रखना। और वैसे बात की जाए तारीख ए फिरोज शाही की, अपने तो कई बार बात की है, जियाउद्दीन बर्नी, है ना, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये लिखी गई थी दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये लीजिएगा। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया दोस्तों? किसानों पर जो है सिंचाई कर जो लगाया वो किसने लगाया था? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, या फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार चले आ रहे भाई बने के इसमें भी ए होगा, तो भैया आप गलत कर रहे हैं।
किसानों पर सिंचाई जो लगाया वो गलत मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का भी एक राजा था, इसने सिंचाई पर एक नया कर लगाया था, सिंचाई कर। ओके सर, अगला क्वेश्चन। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म आए? याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति या व्यास? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि देवल स्मृति राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके सर, इसमें सी था क्या सर? हाँ सी था, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 88 में क्या पूछा जा रहा है? मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था दोस्तों? मुगल राज्य में काजी उल कुजात कौन था? अभी अभी तो अपने बात की काजी अल कुजात की। तो दोस्तों न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। अभी अभी तो बात की थी, ज़्यादा टाइम ही कहाँ हुआ। नंबर 89 क्वेश्चन। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का जो असली नाम था वो था अब्दुल भट्टरी, है ना। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का। और आपको याद हो तो इसको शिवाजी ने मारा था दोस्तों, है ना, शिवाजी ने इसको मारा था। नंबर 90 क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही कब चलाया गया? दीन ए इलाही दोस्तों ये क्या था? ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक अलग से धर्म था, और ये जो धर्म चलाया गया था दोस्तों ये 1582 में चलाया गया। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। बिल्कुल आसान था। 1570 में तो आप सबको पता होगा कि नागौर दरबार चलाया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए सर, ध्यान रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन बताइए हमें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपने कहा सर ये दरगाह तो अजमेर में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, सूफी संत थे ये, है ना, और इनकी दरगाह अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय के समय ये आए थे यहाँ पे। ओके सर, विठल स्वामी का मंदिर किसने बनाया दोस्तों? देखिए विठल स्वामी का जो मंदिर है ना ये किसने बनाया था दोस्तों? राजा राम राय ने, सदाशिव राय ने, या कृष्ण देव राय ने, या फिर हरिहर राय ने? तो दोस्तों जो कृष्ण देव राय था वो विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक हुआ था, कृष्ण देव राय, ठीक है। अष्टदिग्गज इन्हीं के समय था दोस्तों, अष्टदिग्गज इन्हीं के समय था, ध्यान रखना। और इन्होंने जो है ना 1509 से लेकर 1530 तक राज्य किया था दोस्तों। मतलब ये किसके समय थे? राणा सांगा के समय थे, है ना, ध्यान रखना। उस समय मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे। ओके सर, ध्यान रखेंगे, हाँ ध्यान रखना है। और राइट आंसर क्या होगा सर? सी ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का जो है ना संकलन वो किसने किया था दोस्तों? राइट आंसर अर्जुन देव ने, नानक देव ने, या तेग बहादुर ने, या फिर गोविंद सिंह ने? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अर्जुन देव। और अर्जुन देव दोस्तों ये सिखों के गुरु थे। इनको जहांगीर ने मरवा दिया था दोस्तों, है ना, जहांगीर ने मरवा दिया था। और औरंगजेब ने किसको मरवाया था दोस्तों? किसको पता है? अभी तक मैं अपन ने पढ़ा था, औरंगजेब ने किसको मरवाया था दोस्तों? ये अर्जुन देव थे, वो 5वें गुरु थे और इनको जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने किसको मरवाया था ये जरूर बताना है, फांसी दिलवा दी थी। नंबर 94 आपसे पूछा जा रहा है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, नसीरुद्दीन महमूद ने, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्तों दीवान ए अमीर कोही की स्थापना ए ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर, अगला क्वेश्चन, मुरीद किसे कहा जाता था दोस्तों? ये तो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान सा आ गया है। मुरीद किसे कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था, और तो किसे कहा गया, है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ तक तो अपने दोस्तों ये लीजिएगा। नंबर 96 में ये पूछा जा रहा है कि बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? बादशाह गाजी जो है ना कौन से मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सर ये शाहजहां को कहा जाता था। किसको? बादशाह गाजी, सॉरी क्या हो रहा है ये, जहांगीर को कहा जाता था बादशाह गाजी, है ना।
तो पादशाह गाजी जो है जहांगीर को कहा जाता था। दोस्तों ध्यान रखना। ओके सर, बी ऑप्शन करना है कि? हाँ जी, बी ऑप्शन करना है। चंदावर युद्ध सर किन राजाओं के मध्य हुआ था? चंदावर युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, जयचंद और जो है पृथ्वीराज चौहान के मध्य, भीमदेव सोलंकी और जयचंद के मध्य, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध। दोस्तों अब आप कहेंगे सर ये तो आसान है, आसान है तो फिर बताओ। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध होता है दोस्तों चंदावर का, 1194 में होता है। बोले सर ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होते समय जयचंद जो है इसमें मारा जाता है, और यही जयचंद जो है 1192 वाले युद्ध में जो तरेन का युद्ध हुआ था ना, उसमें ये जयचंद जो है इसका मोहम्मद गौरी का साथ देता है, लेकिन पुनः 1194 में दोनों लड़ते हैं और जयचंद मारा जाता है। नंबर 98। दोस्तों आज अपन ने 54 क्वेश्चन पढ़े हैं, 100 तक जाएंगे पूरे और 54 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आज अपन सुपर फास्ट पढ़े हैं आई थिंक, है ना। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। गुरु नानक देव का जन्म बोले सर 20 अक्टूबर को हुआ था। 20 अक्टूबर तो सब में है, अब बताओ कब हुआ सर? 1469 में होता है। चलिए सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, बोलिए, है ना, सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। और दोस्तों इसी दिन को प्रकाश दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, है ना। चलिए सर ध्यान रखेंगे। मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो जो जब आया था ना, वो किस राज्य में आया था और 13वीं शताब्दी में आया था दोस्तों, के अंत में आया था? पांड्य राज्य में आया था दोस्तों। कौन से राज्य में? पांड्य राज्य में आया था। ओके सर ध्यान रखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है, मुल्क के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मुल्क के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ये तो आपका हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, ए ऑप्शन मराठा साम्राज्य हो जाएगा। ओके सर, 100 तक मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, ठीक है। और अब मैं आपको दोस्तों जो दे रहा हूं क्वेश्चन, वो आपको बताना होगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये लो, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, बाहर कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है कि आप जरूर देंगे इसका आंसर। क्लास कैसे लगी, थोड़ा सा सुपर किया, थोड़ी सी बड़ी भी हुई, जरूर से जरूर अपना फीडबैक देवे दोस्तों। आज 54-55 क्वेश्चन आई थिंक पढ़े हैं टोटली। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। रात को टॉपिक वही है, मंदिर पार्ट 2। और दोस्तों जो 7 बजे वेबसाइट पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, टेस्ट होता है, उसको भी जरूर दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल, है ना। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।